जय हिंद साथियों, हैप्पी होली। होली तो अब ख़त्म हो चुका है। अब आते हैं अपने टॉपिक पर जो मुद्दा बना हुआ है पूरे देश भर में, 8वां पे कमीशन। जी हाँ दोस्तों, 8वां पे कमीशन पर यूनियन के तरफ से एक कॉमन ड्राफ्ट बनाया जा रहा है, जो हमने पहले वीडियो में आपको बताया था। लेकिन आज कुछ अलग ढंग से, कुछ अलग तरीका, अलग न्यूज़ लेकर आए हैं कि 8वां पे कमीशन में जो सालाना इंक्रीमेंट मिलता है कर्मचारियों को, वो 3% मिलता है। साल भर में 3% आपका बेसिक सैलरी बढ़ती है और उसी हिसाब से डीए और अलाउंस भी बढ़ता है। तो अब इसे 7% मांगा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से महंगाई बढ़ रहा है पूरे देश भर में और इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, मुद्रास्फीति बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से सरकारी कर्मचारियों का सैलरी भी बढ़ना चाहिए। तो सालाना इंक्रीमेंट 3% के जगह पर 7% मांगा जा रहा है। फैमिली यूनिट को 3 से 5 करने की बात कही जा रही है। और रीस्टोर ओल्ड पेंशन स्कीम, जी हाँ दोस्तों, यानी पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा तो 8वां पे कमीशन में भी, टर्म ऑफ रेफरेंस में भी दिया गया था, और कॉमन मेमोरेंडम जो अभी बन रहा है उसमें भी दिया जा रहा है। 10 तारीख को हो सकता समापित एक और बैठक होगा, और इसके बाद 8वां पे कमीशन में वो ड्राफ्ट सबमिट कर दिया जाए। फाइनल ड्राफ्ट अभी नहीं बना है, तैयार किया जा रहा है। तो 3 यूनिट से 5 यूनिट होना काफ़ी ज़रूरी है। आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि माता पिता का देखभाल की जिम्मेदारी भी कर्मचारियों का ही है, और ये सरकार भी मानती है। तो इसे 5 यूनिट कर देना ही उचित होगा, और जिससे सैलरी में करीबन 66.67% का बढ़ोतरी होगा। तो ये अच्छी खबर है कि सभी जितने भी यूनियन संगठन हैं, जेसीएम में जितने भी ड्राफ्ट जितने भी मेंबर हैं, इसके अलावा जो बाहर से भी कुछ संगठन है, वो भी अपना राय दे रहे हैं। और अभी आपको बता दें, साइट पर जो 8वां पे कमीशन साइट है 8cpc.gov.in पर आप जाकर देख सकते हैं। 18 क्वेश्चन पूछा गया है, उसका जवाब आप दे दीजिए। आपसे अपील करते हैं कि सभी लोग जाकर साइट पर जाकर 18 क्वेश्चन का जवाब ज़रूर दें। तो ये अच्छी खबर है। ये अभी ही डाटा, प्रो डाटा कह सकते हैं कि पहले ही डाटा सरकार के द्वारा मांगा जा रहा है, ताकि सरकार भी समझे कि 8वां पे कमीशन में सरकारी कर्मचारियों को आखिर चाहिए क्या। और ये जो है, इसके अलावा 5 प्रमोशन की बात कही जा रही है, क्योंकि अभी फ़िलहाल कोई भी सरकारी कर्मचारी सिर्फ 3 एमएससीपी मिलता है। आपको पता होगा, हर 10 साल पर एमएससीपी मिलता है, उसे 5 करने की बात कही जा रही। कम से कम हर एक कर्मचारी को 5 प्रमोशन मिले। कुछ ऐसे भी पोस्ट हैं जहां पर वो आते हैं और उसी पर रिटायर हो जाते हैं, तो ये उनके साथ नाइंसाफ़ी हो जाता है। रेलवे में सीनियर सेक्शन इंजीनियर का एक पोस्ट होता है, वो सीनियर सेक्शन इंजीनियर में आते हैं और सीनियर सेक्शन इंजीनियर में ही वो रिटायर हो जाते हैं। और उनका कह सकते हैं कि 5 प्रमोशन होना चाहिए, वो उनको नहीं मिल पाता है, और इससे असमानता आती है। यानी देश भर में एकरूपता लाने की ज़रूरत है। देश भर की तमाम टीचर की सैलरी में एकरूपता लाने की ज़रूरत है, क्योंकि कई राज्य में सैलरी ज़्यादा भी है टीचरों की, कई राज्य में टीचरों की सैलरी काफ़ी कम है। तो इससे एक असमानता पैदा होता है, और जिसे सही करना काफ़ी ज़रूरी हो गया। ये भी डिमांड रखा गया है, इस जो ड्राफ्ट फाइनल बनेगा उसमें ये भी डिमांड है। कई बार लोग कहते हैं कि सरकार फिटमेंट फैक्टर कितना देगी। देखिए, अभी जो डिमांड तैयार किया गया उसमें जो एफएनपीओ है, जो पोस्टल विभाग है, वो 3.25 फिटमेंट फैक्टर का मांग किया है। शिव गोपाल मिश्रा भी 3 फिटमेंट फैक्टर की बात बहुत पहले से कर रहे थे। तो अब जितना ज़्यादा आप मांगेंगे, उससे ही थोड़ा कम करके सरकार देगी। अगर आप पहले ही कम मांगेंगे तो सरकार तो चाहती हैं कि कम से कम दिया जाए। और ये सवाल टर्म ऑफ रेफरेंस जब सरकार ने भी जब जारी किया था नोटिफिकेशन, उसमें भी डाला था कि आखिर इसका जो वेतन होगा, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, देश की आर्थिक स्थिति पर क्या पड़ेगा, इसको देखते हुए 8वां पे कमीशन को ये डिसीजन लेना होगा कि आखिर कितना सैलरी और पेंशन और अदर अलाउंस भत्ता बढ़ेगा। मेडिकल अलाउंस हो गया, ट्रेवलिंग अलाउंस हो गया, सारे चीज़ फिर से बनता है।
पे मैट्रिक 7वां वेतन आयोग में बना था, तो अब उसमें चेंजेज करने की बात है, जो कि आपको बता ही दिए कि दिल्ली में हाउस भी मिल गया है। 8वां पे कमीशन को काम करना शुरू भी कर दिए हैं, लेकिन 4 से 5 महीना बीत चुका है, ज़्यादा अभी तक आगे गई नहीं है सरकार। यानी कह सकते हैं कि सरकार 8वां वेतन आयोग पर बहुत ही धीमी गति से चल रही है, जो कि नहीं होना चाहिए था। जब आप गठन की मंजूरी जनवरी 2025 में दे देते हैं, उसके बाद 10 महीना तब सरकार 10 महीना आपको बता रहे हैं, सरकार कुछ नहीं किया उस टॉपिक के ऊपर। और जब बिहार का चुनाव था, उसे एक दिन पहले, जिस दिन वोटिंग पड़ना था बिहार में, उसे एक दिन पहले कैबिनेट के द्वारा अप्रूव्ड कर दिया जाता 8वां पे कमीशन। तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितना धीमी गति से सरकार चल रही है। और अभी रजना प्रकाश देसाई, उनके साथ और सहयोगी डायरेक्टर भी बनाए जा रहे हैं लगातार। आपको हम लेटर के माध्यम से या फिर बता भी देते हैं डायरेक्ट आकर। तो लगातार चीज़ें हो रही है, हलचल है इस पे 8वां पे कमीशन पर। लेकिन अभी आपको बता दें, यूनियन संगठन से भी बात करने का एक प्रोविज़न होता था पहले, कि जब भी पे कमीशन आया करती थी तो यूनियन संगठन के लीडर से बातें सरकार किया करती थी, और क्या होना चाहिए, कितना तक होना चाहिए, सारी चीज़ें बैठकों में डिसीजन हो जाया करता था। लेकिन अभी सिनेरियो पूरा चेंज है, अभी उल्टा केस चल रहा है। आप देख रहे होंगे कि 18 क्वेश्चन डायरेक्ट जनता के पास छोड़ दिया गया है। जनता से जवाब मांगा जा रहा है, यूनियन संगठनों से जवाब मांगा जा रहा है कि एक उनको रिप्लाई दिया जाए, ताकि वो सही तरीके से डिसीजन ले पाएँ। और अभी यूनियन संगठनों के साथ 8वां पे कमीशन के जो भी मेंबर हैं, उनके साथ बैठक भी नहीं हुआ है। और ये 25 फरवरी का जो बैठक था, इनका अपना NCJCM के जो अध्यक्ष हैं शिव गोपाल मिश्रा जी, और उनके जो भी सदस्य हैं साथ में, उनके साथ एक बैठक हुआ था, जिसमें ड्राफ्ट बनाने की बात कही गई थी। और लोग अपना अपना ड्राफ्ट भी तैयार किए हुए हैं, लेकिन एक कॉमन मेमोरेंडम होता है जो कि सरकार के पास जाना है, यानी 8वां पे कमीशन के पास भेजना है। और उसी के लिए लगातार मंजीत सिंह पटेल भी लगे हुए हैं, और भी कई यूनियन संगठन, सभी का सहयोग करना ज़रूरी है। 18 क्वेश्चन भी है और सबका जवाब भी देना है। इसके अलावा जो सरकारी कर्मचारियों का जो मुख्य मांग है, वो है कि क्या पेंशनर्स को इसका लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि कई कर्मचारी संगठन और कई कर्मचारी लोग के मन में काफ़ी आशंका बैठ गया है कि पेंशनरों का 8वां पे कमीशन का लाभ हो सकता है ना दे सरकार। लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी पे मैट्रिक्स चेंज होगा, जब भी सरकार बढ़ाएगी, तो पेंशनर्स का भी बढ़ेगा, इसका आप ध्यान रखिए। और 100% बढ़ेगा, 110% बढ़ेगा। अगर फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, 3 फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, तो 7वां वेतन आयोग में जो सबसे लेवल 1 के कर्मचारी थे, उनका 18,000 मिनिमम सैलरी था। अगर 3 गुना कर दिया जाए, 18 तिया 54,000 बेसिक हो जाएगा। और ये चीज़ पेंशनर्स पर भी जाकर लागू होगा, क्योंकि पेंशनर को भी लास्ट ड्रोन का 50% मिलता है। तो जब ये बेसिक बढ़ेगा, जब आप सोच लीजिए बेसिक बढ़ेगा, तो उसी अनुपात में पेंशनर्स का भी पेंशन बढ़ेगा। इस बात के लिए आप दिल जमाए रहिए, इसमें कोई भी किंतु परंतु की बात नहीं है। सरकार कभी भी, हालांकि आपको पता होगा कि अभी हमारे देश में 70 लाख पेंशनर्स हैं और 50 लाख का अभी जो कार्यरत हैं। तो आप सोच लीजिए, काम करने वाले 50 लाख हैं और पेंशनर 70 लाख हैं। लेकिन यही अच्छी बात है कि पेंशनर्स का जो पेंशन बनता है, लास्ट ड्रोन का 50% बनता है, और इनका तो फुल बनता है जो कार्यरत कर्मचारी हैं। तो ये चीज़ें हैं, सरकार भी इस चीज़ को बाज़ाब्ता रिटर्न में दी है। तो ये पेंशनर्स को भी लाभ मिलने वाला है। फैमिली यूनिट अगर बढ़ा देती है सरकार, तो फिटमेंट फैक्टर पर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा, जो लगभग 2.25 या 3 के आसपास जा रही है। इसके अलावा 7% जो है एनुअल इंक्रीमेंट 7% की मांग की गई है। 5 प्रमोशन हर एक कर्मचारियों को पूरे सर्विस लाइफ में देना चाहिए। ये भी अच्छी खबर है और अच्छी बात है कि इसको कॉमन मेमोरेंडम में डाला जा रहा है। देखिए, सरकार के तरफ से ये सूचना नहीं है, ये यूनियन संगठन सब मिलकर ये काम कर रही है, और ये होना चाहिए, ये पहले हो जाना चाहिए था, जो अब आकर, चलिए देर आए दुरुस्त आए वाली बात है। जब जागे तभी सवेरा वाली बात है।
और जब आप जागे हैं तभी जाके कुछ हो सकता है। और लगातार आप मांग करेंगे, कथा कि बच्चा रोता है तो माँ दूध पिलाती है, सेम कहानी यहाँ पर भी लागू होता है कि देश भर के तमाम कर्मचारी जब तक डिमांड नहीं करेंगे, मांग नहीं करेंगे, तो सरकार कुछ देने वाली नहीं है। और ये सरकार आप ही देख ही रहे होंगे कि जिस सुस्त गति से सरकारी कर्मचारियों के लिए काम करती है, उस हिसाब से लगता है कि सरकार का मनसा ही नहीं रहता है कि इनका वेतन और सैलरी बढ़ाएं। ये सच्चाई है, ये हमारे कहने से नहीं, आप खुद एनालाइज करिए कि देश में हो क्या रहा है। देश भर में सरकारी कर्मचारियों का जो वैकेंसी पहले आता था वो लगभग ख़त्म हो गया है। तो आप खुद सोचिए, रिटायरमेंट तो बढ़ रहा है लेकिन उनके जगह पर लोग नहीं आ रहे हैं और काम उससे ज़्यादा हो गया है। इसका मतलब क्या है? काम तो उससे ज़्यादा हो गया, काम तो हो भी रहा है। इसका मतलब है कि निजीकरण में बढ़ावा हुआ है और ठेकेदारी सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट हुआ है सरकारी सिस्टम में। तो जो भी काम है अभी ठेके पे हो रहा है। हम ये नहीं कहते हैं कि कम कॉस्टिंग में ज़्यादा काम हो रहा है, लेकिन क्वालिटी का काम हो रहा है ये भी देखना पड़ेगा, ये भी इंश्योर करना पड़ेगा। और जो भी ठेकेदार है वो कभी भी जिम्मेदारी नहीं लेता है। और सरकारी कर्मचारी जब भी काम करते हैं तो अपने काम के प्रति समर्पित होकर करते हैं और पूरा जिम्मेदारी लेते हैं। ये बहुत बड़ा अंतर है, इस चीज़ को समझना सबके बस की बात नहीं है। और यही कारण है कि देश भर में ठेकेदारी सिस्टम बहुत ज़्यादा चल रहा है। बाकी आप खुद समझदार हैं। 8वां पे कमीशन पर एक बात और बता दें कि 200 दिन के अंदर वाली बात भी ड्राफ्ट में डाला जा रहा है। यानी कॉमन मेमोरेंडम में 200 दिन के अंदर 8वां पे कमीशन को लागू कर दिया जाए, या फिर आपको हम बता रहे हैं कि 20% अंतरिम लाभ दिया जाए। यानी कि 50% बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाए डीए को और उससे अंतरिम लाभ दिया जाए, ये भी मांग किया जा रहा है। तो बहुत कुछ है अंदर में, उसका भी डेटा धीरे धीरे करके हम आपको ओपन करेंगे। बाकी मेरे चैनल को आप नए देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मेंबरशिप ज़रूर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।